अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने किचन मैनेजमेंट के सारे राज शेयर करूंगी, किस तरह से कम बजट में सलीके के साथ अपने घर को चलाया जाता है, और बजट फ्रेंडली रेसिपी भी शेयर करूंगी। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, किचन मैनेजमेंट में दिलचस्पी रखती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बारिशों की वजह से ना बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, और यहाँ पर मैं सबके लिए बना रही थी नाश्ता। और आज मुझे जो है अपने किचन की जो है ग्रोसरी जो है ना सेट करनी थी, जो कि बारिश की वजह से जो है पेंडिंग पे पड़ी हुई थी। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपने सारे जो रूटीन के काम होते हैं ना, वो सारे मैनेज कर लेती हूँ। जैसे नाश्ता हो गया, क्लीनिंग हो गई, किचन की क्लीनिंग हो गई। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी हमें एक्स्ट्रा वाले काम करने हो ना, तो अपनी जो रूटीन के काम है ना, उनको मैनेजेबल तरीके से जो है ना पहले अंजाम दे लेना चाहिए। और यहाँ पर हस्बैंड नाश्ते में लेकर आ गए थे चने, तो चने पराठों का मज़ेदार सा नाश्ता हो रहा था। किचन भी यहाँ पर मैंने अपना क्लीन कर लिया था, और पानी की बॉटल्स को भी ना मैं वॉश कर कर फिल कर लूँगी पानी से। अच्छा, वैसे तो जो है बारिशों की वजह से जो है ना थोड़ा मौसम जो है ना ठंडा हो गया है, लेकिन हमारे घर में ना अभी तक ठंडा पानी ही पिया जा रहा है। क्योंकि जो है मौसम का ना कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी इतना हब्स जा रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल जा रही है। कराची का मौसम ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मुसलसल या तो जो है हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, या फिर जो है कभी धूप निकल जा रही है। और जो 2 दिन मुसलसल जो बारिशें हुई ना, इतनी तेज़ मौसलाधार, उसकी वजह से जो है तमाम शाहराहों पे, तमाम सड़कों पे, तमाम अंडर बाईपास पे सब में पानी जो है अभी तक खड़ा हुआ था, जो कि अब जो है हुकूमत ने थोड़ा सा हम आवाम पे तर्स खा कर ना उसको खाली कर दिया है। चले जी, अब आ जाते हैं सारे कामों से फ्री होकर मेरे किचन के जो ग्रोसरी राज है ना, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी एक जो सब्सक्राइबर है, मेरी प्यारी सी बहन है ना, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपकी चाय का कलर बहुत प्यारा आता है, और आपकी चाय मुझे बड़ी मज़ेदार सी लगती है, और आपकी हर ही व्लॉग में मैं चाय लाजमी देखती हूँ। तो भाई कराची वालों को जो है ना चाय के बगैर एक तो गुजारा नहीं है, और ऊपर से आज मैं आप लोगों के साथ ना मज़ेदार चाय की ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो हमारे घर में ना जो है दानेदार चाय पी जाती है, लेकिन जो है ना दानेदार चाय जो है ना आप लोग को पता है कि बजट को इतना ज़्यादा अपसेट कर दे रही थी मेरे। तो फिर मेरी देवरानी ने मुझे ऐसे बताया कि आप जो है ना इस तरह से गोल्डन लिफाफे में जो है चाय की पत्ती मिलती है, जो कि काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। और आप जो है टपाल दानेदार और ये वाली जो चाय है, चाय की पत्ती, दोनों को हाफ हाफ मिला कर ना यूज़ करें, तो चाय ना बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार बनती है, और बहुत ही बजट में रहकर जो है ना भाई अपनी चाय की पत्ती चल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से करती हूँ, 1 पाव जो है ये गोल्डन चाय की पत्ती का जो है पैकेट मंगवा लेती हूँ, और आधा पाव यहाँ दानेदार का पैकेट मंगवा लेती हूँ, और दोनों को इक्वल में मिक्स कर लेती हूँ। इससे ना चाय बड़ी मज़ेदार बनती है भाई, और बजट भी हो जाता है हमारा मैनेजेबल। अब यहाँ ना मैं अपनी प्यारी सी सीज़र आप लोगों को दिखा रही थी, जो कि मैं ना 100 रुपीज़ शॉप से लेकर आई थी। और ये कोई इतनी शार्प है और इतनी कारामद है, इतनी ज़बरदस्त है कि मेरे किचन में ना डेली के बेसिस पे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। अब यहाँ पर ना मैंने ऑयल की अपने जो बॉटल्स हैं ना, इनको मैंने जो है वॉश कर लिया था, इनको मैं रिफ़िल कर लूँगी। अच्छा, ऑयल हमारे यहाँ जो है ना हस्बैंड खुला हुआ ही लेकर आते हैं, और हमारे घर खानों में जो है ना सरसों का तेल ही यूज़ होता है। अच्छा, जिसमें ये ऑयल में रिफ़िल कर रही हूँ ना, ये जो बॉटल्स हैं ना, ये मेरे शादी की जहेज़ की हैं ये बॉटल ना। ये पानी की बोतलें थीं, और मेरा फ्रिज का जो साइज़ था ना वो ऐसा था कि उसमें कोई भी एरिया ऐसा नहीं था जिसमें ये मैं बॉटल जो है ना पानी भर कर रख दूँ और ठंडा कर लूँ। तो ये फ्रिज में तो मेरे काम आ ही नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ इसको जो है यूटिलाइज़ कर लिया, इसको काम में ले लिया। क्योंकि जो मेरी सास थी ना, वो कहा करती थी कि कोई भी चीज़ जो है ना बेकार नहीं होती है, फालतू नहीं होती है, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं हमें यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। और ज़्यादातर जितनी भी क्रॉकरी और बर्तन वगैरह, जितनी भी जो चीज़ें हैं मेरे किचन में यूज़ होती है ना, आप लोगों ने देखी हैं, आप लोग देखते हैं मेरे व्लॉग्स में, ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरी जहेज़ की हैं। कुछ
चीज़ें जो ऐसी थी कि किचन सेपरेट होने के बाद मैंने ऐड ऑन कर ली थी, ले ली थी, जैसे कि चिमटा, पटा, बेलन, तवा, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना हमारे यहाँ जहेज़ में नहीं दी जाती हैं। इस तरह की चीज़ें देना ना हमारे यहाँ जहेज़ में ना मायूब समझा जाता है। तो फिर मैंने जब किचन सेपरेट हुआ था तो कुछ चीज़ें मुझे लेना पड़ी थी, अदरवाइज़ सारी चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मेरी जहेज़ की ही सारी इस्तेमाल हो रही हैं। क्योंकि माँ बाप बच्चों को जो जहेज़ देते हैं ना वो दूर का सोच कर देते हैं, बच्चों के इस्तेमाल के लिए देते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो है ना अपने घरों में खुश रहें, शादो आबाद रहें। अच्छा, यहाँ पर ना अब मेरा बेसन और मैदा जो था ना वो भी मैं इस तरह से जो है जार में फ़िल करके रख लेती हूँ। इससे ना सारी चीज़ों को यूज़ करना ना आसान हो जाता है। और ये जो कंटेनर देख रहे हैं ना आप, ये मेरे हस्बैंड जहाँ से जिस करियाने की शॉप से ग्रोसरी लेकर आते हैं वहाँ से ये जो है मुझे उन्होंने ला कर दिए थे। जो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह होती हैं ना उनके ये जार खाली हुए हुए होते हैं, तो जो करियाने के शॉप वाले हैं ना वो मेरे हस्बैंड को इस तरह से दे देते हैं। और मैं इनको जो है ना इनके स्टिकर हटाकर और इनको अच्छे से वॉश कर कर इस तरह से जो है यूज़ कर लेती हूँ। तो बात सारी ये है मेरी बहनों के कम में भी ना हम अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज और मेंटेन और मैनेजेबल रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है जार महंगे महंगी चीज़ें लेकर आएंगे तो अपने किचन को सजाएंगे, संवारेंगे और सलीका दिखाएंगे। भाई इस तरह से कम बजट में भी जो है ना अपनी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो साथ ही ना मैंने अपने दालों के जो जार होते हैं ना उनको धोकर धूप में रख दिया था और उम्मे हबीबा से कहा कि आप मुझे ना इसे कपड़े से ड्राई कर दे दो ताकि मैं इसमें दालें फिल कर सकूं। अच्छा, अब ये जो आप दालों के लिए जार देख रहे हैं ना इनकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है। जब हमने जॉइंट फैमिली से सेपरेशन के बाद ना अपना किचन अलग करा था ना, अलग बनवाया था, तो जब जो है काफ़ी पैसा लग गया था हमारा ना, और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम जो है जार वगैरह ख़रीद सकते। और जिस वक्त हमारी ये किचन में टाइलें वगैरह लगी थी ना तो ये जो जार है ना इनमें जो है टाइल लगाने वाला ग्लू आया था। तो फिर मैंने ना अपना दिमाग चलाया और सोचा कि क्यों ना मैं इन जार्स को जो है ना यूटिलाइज़ कर कर अपने काम में ले लूँ। तो इस वक्त मैंने इन जार्स को लिया, इनके स्टिकर्स हटाए, इन्हें वॉश किया और तब से मैं इनमें अपनी दाल फिल कर कर रखती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा किचन छोटा है, नॉन मॉड्यूलर है और इसमें सिर्फ 2 ही कबर्ड हैं, जिसमें एक में मैं अपना राशन रखती हूँ और दूसरे में मैं जो है अपने बर्तन वगैरह रखती हूँ। तो कम स्पेस होने की वजह से ना तो फिर मैंने अपने किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है कि कम से कम स्पेस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रोसरी है उसको अरेंज कर सकूं। तो बस यहाँ पर मैं जो है सारी दालें जो है इन जार्स में फ़िल कर लूँगी। अच्छा, दालें जो है ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, जितना मुझे मंथ में चाहिए होती हैं उतनी ही मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना दालें कम से ही पकती हैं। ज़्यादातर जो है सब्ज़ी, गोश्त और जो होता है ना कि चिकन वगैरह वो ही बनता है। जो हस्बैंड लेकर आ जाते हैं वीकली वेजिटेबल्स वगैरह वो ज़्यादा से बनती हैं। तो बस फिर वीक में एक बार दाल बनती है तो फिर मैं जो है अलग अलग वीक में ना अलग अलग तरीके की दाल जो है बना लेती हूँ। तो 4 वीक में जो है 4 बार दाल बनती है तो 4 अलग अलग तरीके की दालें बन जाती हैं। इस तरह से जो है ना घर वाले जो है बोर भी नहीं होते हैं। और काफ़ी घरों में मैंने देखा है ना कि एक तरह की दाल बन रही है तो वही दाल बने जा रही है और घर में लोग सब जो है ना तब जाते हैं कि भाई आज फिर वही दाल बना ली, वैसे ही बना ली। तो कभी जो है दाल चावल बन जाते हैं, कभी फरेरी दाल बन जाती है, कभी दाल गोश्त बन जाता है। तो इस तरह से मैं अपने पूरे मंथ को जो है ना मैनेजेबल तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और बहुत ही मैनेजेबल तरीके से जो है ना अपनी ग्रोसरी को लेके चलती हूँ। अब जी आ जाते हैं यहाँ पर एक और जार की तरफ। तो ये भी इसी तरह से कैंडी का जार था, इसमें मैंने पापड़ फिल कर लिए हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह से इन जार्स को अपने कबर्ड में जो है सेट करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इन जार्स को सब चीज़ों को जो है अरेंज कर लेती हूँ कबर्ड में। बाकी के स्पाइसेस वगैरह भी जो मैं किस तरह से अरेंज करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने किचन का व्यू दे रही थी कि नॉन मॉड्यूलर छोटा सा किचन है जिसको मैंने अपने हिसाब से, अपने दिल से, अपने जो है प्यार से सजाया है। अब यहाँ पर आ गए थे वाइट चने, काले चने। तो इनको मैं जो है जार में फिल करके नहीं रखती हूँ, इनको मैं हाथ के हाथ जो है सोक कर देती हूँ और बॉईल कर ना पैकेट्स बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होते हैं ना तो फिर मैं निकालती हूँ एक पैकेट और यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर आए हैं भाई गेहो क्योंकि बंदे
वाला है हमारे घर पर हलीम। तो आगे वीडियोस में ना आप लोग के साथ हलीम की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, और पिछले व्लॉग्स में भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार हलीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे घर में ढेर सारा इतना मज़ेदार हलीम किस तरह से बनाया जाता है। अब जी यहाँ पर आ जाते हैं इन शॉपरों की तरफ। इन शॉपरों को भी मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं करती हूँ, इस तरह से इकट्ठा कर कर रख लेती हूँ। तो मेरी बहनों, इनको भी संभाल कर रख लिया करें, ये भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी गार्बेज वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए हमारे काम आ जाते हैं। और हाथ के हाथ में अपना काउंटर टॉप को भी नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी काम जो है साथ के साथ करते जाए ना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जब मैं इतने ज़्यादा सारे काम कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि लंच में कुछ ऐसा बनाऊँ जो हल्का फुल्का हो और इजीली बन जाए और सब शौक़ से खा लें। तो हमारे घर में सबकी जो फेवरेट डिश है ना यहाँ पर है खिचड़ी, क्योंकि रात डिनर में मैंने बनाई थी फ़िश फ्राई। तो कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी। तो बस दोपहर को खाने के लिए ना कोई सालन नहीं था, क्योंकि हमारे घर में जो सालन बनता है ना वो रात को ही बनता है, क्योंकि जब हस्बैंड शॉप पे से आते हैं ना तो ताज़ा खाना पसंद करते हैं। और रात का खाना हमारे घर में दोपहर में खा लिया जाता है, लेकिन दोपहर का खाना हमारे घर में रात को बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो फिर मैं बना रही थी लंच में खिचड़ी, जो कि मैं बना रही थी चने की दाल में। अच्छा, काफ़ी लोगों के यहाँ जो है ना समझ आता है कि दाल चावल जो है ना आसान होते हैं, जल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा शौक़ से भी खाए जाते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में मैं आप लोगों को बताऊं, खिचड़ी जो है ना दाल चावल से भी ज़्यादा जल्दी बनती है, जो कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करा था, इसमें ज़ीरा शामिल किया था, प्याज शामिल करी थी। प्याज जैसे ही थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी ना, तो इसमें मैंने जो है टमाटर ऐड कर दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, नमक ऐड किया था, और अब यहाँ पर मैंने कुटी मिर्चें ऐड की हैं। और तमाम मसालों को ना एक साथ ऐड करने के बाद ना अच्छे से मिक्स करूँगी थोड़े पानी के साथ। ना टमाटरों को थोड़ा सा जो है सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, और साथ में ही मैं इसमें दाल भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो है दाल भी जो है ना हमारी साथ साथ जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और दाल को मैंने अलग जो है 1 घंटा पहले सोक करके रखा था, और चावल को जो है मैंने अलग सोक के रखा था, क्योंकि जो चने की दाल होती है ना थोड़ा टाइम लेती है पकने में ना। तो बस फिर थोड़ा पानी ऐड करके मैं थोड़ी सी देर चने की दाल को पका लूँगी, क्योंकि सोक हुई हुई है ना तो जल्दी ही ये थोड़ी सी गल जाएगी। बाकी की जो कसर रह जाएगी वो हमारी चावल के साथ पूरी हो जाएगी। अब ना यहाँ पर दाल सॉफ्ट हो गई थी, इसमें मैंने हरी मिर्चें और पुदीना ऐड कर दिया था, और जो है थोड़ा सा जो है इसको मिक्स कर लूँगी, पका लूँगी। और फिर अब इस पॉइंट पे ना मैं इसमें चावल भी ऐड कर दूँगी, पानी ऐड कर दूँगी, और फिर जो है चावलों को जो है पानी ड्राई होने तक पका लूँगी। और जैसे ही पानी ड्राई होगा ना, यहाँ पर मैं चावलों को दम पे लगा दूँगी। और लीजिए, हमारी मज़ेदार सी हो गई खिचड़ी रेडी। तो बस फिर ये होते हैं स्मार्ट हाउस वाइफ के जो है घर चलाने के राज। बजट में रहते हुए हम कैसे मज़े मज़े के खाने बनाकर जो है अपने घर वालों को खिला सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर खिचड़ी ना हमने कल की ग्रीन चटनी के साथ जो है एंजॉय की थी, जो कि कल मैंने आप लोगों के साथ फ़िश की रेसिपी शेयर की थी ना, उसके साथ मैंने ग्रीन चटनी की भी रेसिपी शेयर की थी। और उस चटनी के साथ तो इस खिचड़ी का मज़ा ही दोबाला हो गया था। साथ में अचार भी हो जाता तो फिर क्या ही बात थी। ऐसा अचार मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन काफ़ी दिन इस्तेमाल होने की वजह से ना उसमें फंगस ही आ गई थी। तो फिर मैंने खाना और बच्चों को खिलाना जो है मुनासिब नहीं समझा। बस फिर और दोपहर का खाना खाने के बाद ना इतनी कोई सुस्ती आई मुझे, और वैसे भी बोलते हैं ना कि चावल खाने के बाद ना सुस्ती ज़रा ज़्यादा सी आ जाती है। बस फिर खाना खाने के बाद ना मैं तो वही लेट गई थी, क्योंकि काफ़ी थक गई थी। मैंने सोचा कि बस ये एक दो बर्तन है ना वो मैं थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद ना वॉश कर लूँगी। लेकिन मैंने किचन में आके क्या देखा, यहाँ पर नवेरा ना नन्हे नन्हे हाथों से ना बर्तन वॉश कर रही थी कि मामा थोड़े से बर्तन हैं, मैं जो है वॉश कर देती हूँ। सच में बेटियां बड़े ही प्यारी होती हैं। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। फिर नन्हे नन्हे हाथों से नवेरा ने मेरे लिए चाय भी बना दी, मज़ेदार सी अदरक वाली चाय, क्योंकि इस तरह का जो बारिशों का मौसम चल रहा है ना उसकी वजह से मेरी तबीयत रात को इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा खांसी हो गई थी। तो फिर अदरक वाली चाय ने ही काम दिखाया है। और इस वेदर से अगर आप लोग भी परेशान हो रहे हैं ना, तो आप लोग भी ट्रस्ट में एक बार अदरक वाली चाय बनाकर पिएंगे, बड़ा मज़ा आता है पीने में। एक तो टेस्टी भी लगती है, और ऊपर से हमें जो है नज़ला ज़ुकाम फ्लू में भी जो है ना फ़ायदा हो जाता है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और ये
पल जो होते हैं ना खूबसूरत तरीन, बच्चों को खुश देख के जो दिल को राहत मिलती है ना, मैं आप लोगों को उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये था आज का मज़ेदार सा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।